गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग में गद्य समीक्षा का अभ्यास करेंगे। गद्य समीक्षा जो है परिच्छेद दिया गया है उसको हमको रीड करना है, उसका अर्थ समझना है, फिर उसको पढ़कर उसके नीचे दिए गए जो शेष प्रश्न है उसके उत्तर देना है और उसे एक दो बार रीड करके न समझ में आए तो एक बार दो बार रीड करके उसे उस पैराग्राफ को उचित शीर्षक देना है। जैसे कि ये पैराग्राफ हम देखते हैं, इसको आपको CW में नीचे जो बाजू में जो व्याकरण हाफ विभाग किया है उसमें आपको लिखना है, उसके क्वेश्चन आंसर लिखना है और सब कुछ लिखना है। तो जो पहला गद्य समीक्षा है तो पहला पैराग्राफ है, पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के यानी भूल न जाए इसीलिए बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, काश्यपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं, ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती हैं यानी मददरूप होती है। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती हैं। तो ये पैराग्राफ दिया है गया है, हमको एक दो बार रीड करके उसके नीचे दिया गए प्रश्नों को पढ़ना है और उसका आंसर क्या आ सकता है उसके बारे में भी सोचना है। जैसे कि प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 प्रश्न। मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? विकास के आदिकाल में ज्ञान संग्रह के कौन से साधन थे? पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है? चौथा प्रश्न है, उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो जो प्रश्न है कि पहला प्रश्न है मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, तो उसमें आएगा, उसका जवाब आएगा, उत्तर आएगा कि मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को नष्ट यानी नाश होने से बचाने के लिए किया था। दूसरा प्रश्न है, विकास के आदिकाल में ज्ञान संग्रह के कौन से साधन थे, तो उसका आंसर क्या आएगा? विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, काश्यपत्र आदि ज्ञान संग्रह के साधन थे। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है, तो उसका क्या आंसर आएगा कि पुस्तकों से हमें प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों तथा कवियों आदि की जानकारी मिलती है। तो इसमें चौथा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो यह जो गद्य खंड है उसका उचित शीर्षक है पुस्तकों का महत्व। अब इसी तरह हम जो दूसरा पैराग्राफ है उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो मानव ने व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। इसमें दूसरा है पैराग्राफ, मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र रूपी शक्ति के सामने पार्श्विक शक्ति भी
नष्ट हो जाती है। चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव में अस्तित्वहीन हो गए। तो जो हमने पैराग्राफ है वो पढ़ा है और उसके में विचार किया है, और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है चरित्र का महत्व क्या महत्व है। दूसरा है चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है चरित्र किसे कहते हैं। चौथा है इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो उसमें क्या आएगा, जो प्रश्न पहला है कि चरित्र का क्या महत्व है, तो उसका उत्तर आएगा चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है, अतः चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। दूसरा प्रश्न है चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें उसका उत्तर आएगा चरित्र से ही आत्मविश्वास जागृत होता है और आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार चरित्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है कि चरित्र किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर आएगा कि मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को चरित्र कहते हैं। मनुष्य के सद्गुणों के समूह का नाम ही चरित्र है। उसके बाद है चौथा प्रश्न है, तो वो है इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो हमें क्या करना है, जो गद्य खंड है उसको एक दो बार रीड करना है, नहीं समझ में आए तो बार बार उसको रीड करके इस गद्य खंड का जो भावार्थी क्या कहना चाहता है उसके बारे में विचार करना है, फिर उसके बारे में उसको उचित शीर्षक देना है। तो इसके यह गद्य खंड में चरित्र के बारे में और चरित्र का महत्व है, उसका क्या प्रभाव है, तो चरित्र के बारे में इसमें कहा गया है। तो इसीलिए इस गद्य खंड को उचित शीर्षक यह है कि चरित्र की शक्ति अथवा चरित्र की महिमा, यह दोनों में से कोई भी एक उचित शीर्षक रहेगा। तो आपको जो CW बनाई है तो उसमें आपको क्या करना है, अलग विभाग करके यह दो जो हैं ये गद्य ग्रहण है वो आपको लिखना है। उसके बारे ये कहानी, पत्र लेखन वो सब एक साथ ग्रामर विभाग में आपको लिखना है। इसको भी सुंदर अक्षर से जो नए गद्य खंड है उसको अलग अलग पेज से स्टार्ट करके लिखना है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको लिखना है। और उसके बाद कहानी लेखन तो आपने लिखी होगी, फिर अहवाल यानी वृत्तांत लेखन भी लिखना है, पत्र लेखन भी लिखना है। उसके बाद जो शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य है उसके बारे में भी हम अभ्यास करेंगे। जो कहावतें हैं वो भी आपको समझनी है और लिखनी है, वो सब जो नेक्स्ट पीरियड में वो लिखेंगे। उसके बाद है जो मुहावरे तो उसके बारे में भी अभ्यास करेंगे। जो मुहावरा किसे कहते हैं और सरल अर्थ वाले मुहावरे जो होते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। मुहावरे से जो वाक्य बनते, पहले उसका अर्थ लिखना है, फिर उसके ऊपर से वाक्य बनाना है, तो उसका हम अभ्यास करेंगे। और व्याकरण विभाग में आपको ये सब जो हमने करवाया है वो उसके बारे में अभ्यास करना है। और इसका जो कुछ भी आंसर आता है, जैसे कि
स्टोरी है तो स्टोरी में कोई भी और भी ढांचा दिया गया हो तो उस पर से स्टोरी हम कैसे बना सकते हैं। ये इस पैराग्राफ के अलावा भी दूसरे भी पैराग्राफ दिए होंगे तो उसके बारे में भी सोचना है, विचारना है, उसके आंसर क्या आएगा उसके बारे में अभ्यास करना। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।